अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। आज की गुफ्तगू का जो हमारा मौजू है वो है इस्लाम में औरत के रूप। इस्लाम में औरत के 4 रूप हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैदाइश के वक़्त का रूप, जो कि बेटी की सूरत में होता है। अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बना के भेजा, ना कि ज़हमत। ज़माना जाहिलियत में बेटी को ज़हमत समझा जाता था, उसको जब पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इससे पहले कि हमारे मुआशरे को पता चलता और वो उससे किनारे कशी करते, उससे नफरत की निगाहों से देखते, उन्होंने वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देते और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। लेकिन इस्लाम के आने के बाद बेटी को रहमत बना के भेजा, बेटी को उसको हकूक के साथ भेजा, उसके फराइज के साथ भेजा और उसको एक कदर की निगाहों से देखने का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसको बेटी अता की और उसको शादी अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की और उसको शादी करके उसको अगले घर से मुंसलिक करता है, तो वो क़यामत के रोज मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। इसी तरह जब औरत को बहन का रूप दिया गया और भाई अपनी बहन की अच्छी परवरिश करता है, उसकी कदर करता है, उसकी खिदमत करता है और उसकी शादी करके उसको विरासत में उसका हक देता है। आजकल क्या होता है हमारे मुआशरे में कि अगर बहन भाई से अपना हक मांगती है, अपने विरासत में उसका अपना हिस्सा मांगती है, तो उसको कहता है कि भाई जो कहता है कि बड़ी बगैरत है। भाई कहता है कि बड़ी बगैरत है, इसकी हमने खिदमत की, इसकी हमने कदर की, इसकी हमने परवरिश की और इसको हमने आखिर पे जाके शादी करके इसको एक अच्छे घराने में हमें भेजा और इसको जहेज में हमने सामान दिया और ये अब हमसे क्या मांग लिया, हम विरासत में हक मांग लिए। बड़ी बगैरत है, इसको इतना एहसास नहीं है कि हमने इसके लिए क्या क्या किया और ये अपना हक मांगने आ गई है, अपने विरासत में अपना हक मांगने आ गई है। बगैरत तो वो है जो भाई अपनी बहन को उसका हक नहीं दे रहा, उसकी विरासत में उसका हक नहीं दे रहा। बगैरत तो वो है जिसको दीन इस्लाम का नहीं पता कि इस हमारे दीन इस्लाम में बहन का क्या रुतबा है, बहन का क्या हकूक है और भाई का क्या फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस भाई को 2 बहनें राखी और वो उसकी परवरिश करता है, उसकी शादी करता है, उसको विरासत में उसका हक देता है, तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने औरत को बीवी का रूप दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक किया, मतलब उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, उसको मारा पीटा नहीं। ज़माना जाहिलियत में क्या होता था, बीवी को नफरत की निगाहों से देखा जाता था, उसको जब दिल किया मार दिया, उसको जब दिल किया उसको कैद खाने में बंद कर लिया। लेकिन इस्लाम के आने के बाद औरत का जो रुतबा था वो बुलंद हो गया और उसको उसकी कदर मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पे खर्च करोगे, जो तुम अपने बच्चों पे खर्च करोगे। इसी तरह जब इस्लाम ने औरत को माँ का रुतबा दिया, माँ का रूप अता किया, तो आप अंदाजा लगा ले कि माँ का रुतबा अता किया तो माँ का रुतबा कितना बुलंद हो गया। माँ का रुतबा इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी आलीशान मुकाम, आलीशान रुतबा, जन्नत जैसा आलीशान रुतबा उसके कदमों तले रख दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले है, तुम चाहे तो उसको खिदमत करके हासिल कर दो या इसको अपने घरों से निकाल के इसको जाया कर दो। आजकल हमारे मुआशरे में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बाप के मरने के बाद माओ को या तो यतीम खाने फेंक दिया जाता है, या तो दारुल ईमान दे दिया जाता है, या तो घर से बाहर फेंक दिया जाता है, या उस पर जुल्म सितम करके उसको मार दिया जाता है। मेरा आप सबको पैगाम ये है कि हमारा जो दीन है हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जो हकूक हैं, जो औरत के हकूक हैं वो हम पूरे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को उसके हक से महरूम करता है या करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसको जन्नत की मिराज से महरूम कर देंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। शुक्रिया।